परेशानियों में गिरफ्तार है। यार मुसलमानों, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उस महबूब के दामने करम से वाबस्ता फरमाया है जिस नबी के दामने करम में आने की 17 से ज्यादा नबियों ने दुआ की थी। बात आपकी नहीं समझ में आई, बात आपकी धीरे धीरे समझ में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस नबी का दामन अता फरमाया है कि जिस नबी के दामने करम में आने की अल्लाह तबारक व तआला से 17 नबियों ने दुआ की थी। नबूवत जैसा आला मनसब अल्लाह तबारक व तआला उससे ही अता फरमाता है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला फजल किया करता है, जिस पर करम किया करता है। इंसान अपने अमल से वली तो बन सकता है, गौस तो बन सकता है, कुतुब तो बन सकता है, अब्दाल तो बन सकता है, मगर नबी अल्लाह उसी को बनाया करता है जिस पर अल्लाह फजल फरमाया करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन नबियों पर करम तो फरमाया, इन नबियों पर अपनी इनायतों की बारिश तो फरमाई, मगर फिर भी ये नबी मुस्तफा की अजमतों से इतना मुतासिर हुए कि रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, नबूवत जैसा आला मनसब तो तू मुझे अता कर रहा है, मगर तेरा करम होता कि तू मुझे अपने महबूब का गुलाम बना दे। अल्लाह, तूने नबूवत जैसा आला मनसब तो अता फरमाया, ये तेरा करम है, ये तेरा फजल है, मगर तू मेरे महबूब का, तू अपने महबूब का हमें उम्मती बना देता। ऐ मुसलमानों, तुम्हें फख्र करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बिन दुआओं के अपने महबूब का उम्मती बना दिया है कि तुमने पैदाइश से पहले ना दुआ की थी ना अब दुआ करते हो। अल्लाह ने तुम्हें अपने महबूब की उम्मत में अगर पैदा किया है तो सिर्फ अपने फजलो करम की बुनियाद पर पैदा किया है। हमारे पास कुरान जैसी अजीम किताब होने के बावजूद, हमारे पास पैगंबर इस्लाम जैसा मुकद्दस नबी होने के बावजूद, हमारे पास इस्लाम जैसा पाकीज़ा दीन होने के बावजूद, हम हर तरफ बैठ कर अपनी परेशानी का रोना रोना शुरू कर देते हैं। खुदा की कसम, परेशानी ये रोजाना हम पर क्यों लाहिक होती नजर आ रही है, उसकी वजह हम तलाश करने की कोशिश नहीं करते। हजरत सैयदना अब्दुल वहाब चश्मपोश रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र तो हम खूब किया करते हैं, मगर क्या आपने उनकी जिंदगी की तरफ निगाह उठाकर डाली तो आपको पता चलेगा इन अल्लाह वालों ने अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को फना किया है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने इन वलियों को विलायत का मकाम अता फरमाया है। जरा इनकी जिंदगियां उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा इन अल्लाह वालों ने अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा कैसे गुजारा है, अपनी जिंदगी को अल्लाह की मोहब्बत में कैसे बना किया है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मैंने दुरूद पाक पढ़ने के लिए आपको कहा तो आपने खामोशी का मुजाहरा फरमाया, जबकि दुरूद पाक ऐसा पाकीज़ा अमल है कि आज मर्द मुसलमान, आज मर्द मोमिन, नबी का आशिक, नबी से मोहब्बत करने वाला, नबी से मोहब्बत का दम भरने वाला, अगर आज अपने नबी के दामने करम से वाबस्ता हो करके अगर मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पाक पढ़ने की आदत डाल दे तो मेरा ईमान बोलता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफा पर दुरूद पाक की बरकत से हमारी परेशानी को दूर फरमा दे। मगर हमारे पास दुरूद पाक पढ़ने का वक्त नहीं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर की न्यूज पढ़ने का वक्त है। हमारे पास कुरान पढ़ने का वक्त नहीं, अखबार पढ़ने का वक्त है। हमारे पास नबी की सीरत पढ़ने का वक्त नहीं, दुनियादार की हयात को पढ़ने का वक्त है। मुसलमानों, दुरूद पाक की बात आ गई है तो मैं अपनी तकरीर का आगाज दुरूद पाक की हिकायत से करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के एक परगुज़ीदा वली हैं जिनका नाम हजरत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। कौन सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह? अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे परगुज़ीदा वली हैं कि जिनकी विलायत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप अपनी
जिंदगी का एक वाकया बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं खाने काबा का हज करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तौफीक बख्शी, तो मैं खाने काबा का हज करने के लिए गया। खाने काबा का तवाफ करता रहा, यहाँ तक के तवाफे काबा करते करते मेरी निगाह एक ऐसे शख्स पर, एक ऐसे नौजवान पर पड़ी जो खाने काबा का तवाफ मेरे साथ कर रहा था। कभी वो खाने काबा का तवाफ करते करते मुझसे आगे बढ़ जाता, कभी मुझसे पीछे हो जाता, यहाँ तक कि मैंने उस नौजवान को देखा कि हर कदम पर सिर्फ दुरूद पाक पढ़ता नजर आ रहा है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। मैंने उस नौजवान को देखा कि हर कदम पर सिर्फ दुरूद पाक पढ़ता नजर आ रहा है। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आखिर इस नौजवान को क्या खाने काबा के तवाफ करने वाली कोई सूरत या आयत तो याद नहीं कि ये हर कदम पर सिर्फ दुरूद पाक पढ़ता नजर आ रहा है। आपने दिल में ख्याल किया है कि मैं खाने काबा के तवाफ से जब फारिग होऊंगा तो इस नौजवान को करीब बुलाकर पूछूंगा, ऐ नौजवान ये बता, क्या खाने काबा का तवाफ करने की हर चक्कर पर अलग अलग दुआएं हैं? क्या तू कुरान की कोई सूरत क्यों नहीं पढ़ता, कुरान की कोई आयत क्यों नहीं पढ़ता, सिर्फ दुरूद पाक क्यों पढ़ रहा है? तो उस नौजवान को जब आपने खाने काबा से फारिग होने के बाद अपने करीब बुलाया है तो उस नौजवान से आप फरमाते हैं, ऐ नौजवान सिर्फ दुरूद पाक क्यों पढ़ रहा है? इसकी वजह तो बताता चल। उस नौजवान ने कहा, हुजूर आप वजह पूछते हैं तो मैं आपको वजह बता देता हूँ। वजह इसकी ये है कि दुरूद पाक की अजमत मेरे दिल में इस तरह घिर कर गई है, मेरे दिल में इस तरह रच बस गई है कि उसकी अजमतों का अंदाजा मैं नहीं लगा सकता। अगर आप वजह पूछना चाहते हैं तो सुने कि मैं अपने घर से खाने काबा का तवाफ करने के लिए निकला था। मेरे साथ खाने काबा का तवाफ करने के लिए, हज बैतुल्लाह करने के लिए मेरे वालिद मोहतरम भी थे। ऐ मुसलमानों, में आज की इस पाकीज़ा मजलिस से ये तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर कोई खुशनसीब बच्चा ऐसा हो जिसने अपने वालिदैन की जिंदगी में खिदमत की है, उससे बड़ा खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकता। और आखिर उससे ज्यादा खुशनसीब कौन हो सकता है कि जिसके वालिदैन उसके साथ अगर खाने काबा का तवाफ कर ले तो ये एक वालिदैन के लिए बड़ी अजमत की बात होती है। उस नौजवान ने कहा, हुजूर मैं अपने घर से अपने वालिद मोहतरम के साथ निकला था, यहाँ तक के आधा रास्ता मैं पहुंचा था कि रास्ते में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है तो मैंने देखा कि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद उनका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका है। इतना काला पड़ गया कि बाप मेरा था, बाप से बेटे से बाप का चेहरा ना देखा जा रहा था, बाप मेरा था, मुझसे मेरे बाप का चेहरा नहीं देखा जा रहा था। एक मरने वाले के लिए ये अच्छी निशानी नहीं हुआ करती है कि दुनिया से मर कर जाए, उसका चेहरा इतना काला पड़ जाए कि बेटे से देखा ना जाए। एक मरने वाले के लिए ये अच्छी निशानी नहीं होती है कि उसके मरने के बाद जब उसका जनाजा उठाया जाए तो उसका जनाजा भारी हो जाए। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जिंदगी की मोहलतें अता फरमाई है तो जिंदगी की इन मोहलतों में ऐसे काम कर लिए जाएं जो तुम्हारी दुनिया के भी बनने का सबब बन जाए, जो तुम्हारी आखिरत के भी संवारने का काम बन जाए। अभी हाल ही में अभी जश्न ईद मिलादुन नबी में उर्से असरकार अब्दुल वहाब शर्मशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की पाकीज़ा मजलिस में हम बैठे हुए हैं। आज रात भर हम महफिल में बैठेंगे, बैठने के बाद उठकर चले जाएंगे। सुबह होगी हमारा रोज का मामूल उसी तरह बनता नजर आएगा। नमाजों से अब तक दूर थे, कल भी दूर रहेंगे। कुरान की तिलावत से अब तक दूर थे, कल भी दूर रहेंगे। जिस तरह झूठ में अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे उसी तरह हम अपना मामूल बना लेंगे। मगर मेरे दोस्तों याद रखो, इस महफिल में जरा उठने से पहले अपने ईमान के अपने ज़मीर से खुद पूछना कि इस महफिल में आने से तुम्हें फायदा क्या हुआ। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा दिल बदल ना सका,